नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। बरसात शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के नदी नाले उफान पर होते हैं। हर साल बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान तो होता ही है, वहीं लोगों पर जान माल का खतरा भी मंडराने लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल बाढ़ बचाव को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय से कार्यों के पूरा होने पर हर बार सवाल खड़े होते ही हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून 25 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने पर बाढ़ की एक बड़ी विभीषिका सामने आती रही है। लगभग हर साल सिंचाई विभाग परियोजनाओं से बाढ़ बचाव कार्य कराता है, जो इस बाढ़ की विभीषिका में बह जाते हैं। हर वर्ष कई 100 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग खर्च कर बाढ़ बचाव की तैयारियां करता है। इस वर्ष भी प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और बाढ़ बचाव की तैयारियां की जा रही है। खास तौर पर हम अगर गंडक जोन की बात करें तो इस जोन में कार्य अभी अधूरा है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। कुछ भ्रष्ट और नकारा इंजीनियर्स की लापरवाही से इस वर्ष भी बाढ़ से क्षति हो सकती है। समय से कार्य न पूरा होना और गुणवत्ता परक कार्य न होना ये एक बड़ा कारण है। इसको लेकर लगातार प्रमुख अभियंता बाढ़ संदीप कुमार द्वारा लगातार दौरे किए गए और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए। लोकसभा चुनाव होने के कारण विभागीय मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव दोनों के कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाए। गंडक जोन में लगातार यूपी की बात ने कार्यों की पड़ताल की, उसमें कार्य अधूरे और तैयारियां अपूर्ण हैं। अब जबकि मानसून आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मंत्री और प्रमुख सचिव को बाढ़ की बैठक की याद आई। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा है बाढ़ परियोजनाओं को पूरा कराना और बाढ़ परियोजनाओं को समय से पूरा कर लेना है। आज बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बाढ़ की परियोजना हमेशा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रही। जिस तरीके से मानसून 20 जून के आसपास आता है, उससे पहले सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूर्ण हो चुकी होती। वहीं बुंदेलखंड में तालाब और बांध की परियोजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग इस समय हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, लेकिन तालाब मई में भरने को होता है। राज्य के अंदर जितने तालाब हैं यांत्रिक के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, नहरों लगभग 22,000 के ऊपर हम लोगों ने तालाब भरे हुए हैं। बाकी भी तालाब भर दिए हैं। नहरों से जुड़े हुए चिड़िया के लिए पानी और गौ माता के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए पानी हर जगह सुरक्षित है। इसलिए बुंदेलखंड से लेकर सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने तालाब भी भरने का काम किया और तालाब भी भरे गए। हर घर जल मिशन की क्या स्थिति? आज तो रिपोर्ट हम दिए हैं। एक तरह का मैं बुंदेलखंड बिंद और अपना बुंदेलखंड है जो है 2 महीना में जो शेष परियोजना हमारी बची हैं वो अभी पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर हर मई के माह में ट्यूबवेल और अन्य माध्यमों से सभी तालाबों को भरने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाता रहा है। वहीं जो कार्य अभी बचे रह गए हैं, उस पर भी विभाग पूर्णतः नजर बनाए हुए है और मानसून आने से पहले सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। जो परियोजना हमारी चल रही है, हमेशा बाढ़ के लिए हम सबके सामने एक चुनौती रहती। पिछली बार भी 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा यमुना ने भी, बाकी सभी नदियों के अंदर। जन हानि न हो, किसान का किसी प्रकार से धन का हानि न हो, इसके लिए बाढ़ की परियोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं हमारी चल रही थी, लेकिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने चुनाव के समय में रात दिन परिश्रम करके लगभग 164 परियोजनाएं 100% पूर्ण कर दिया है, जो धरातल पर दिख रही हैं। शेष परियोजनाएं भी इधर 15-20 दिन के अंदर शेष परियोजनाएं भी हम पूर्ण कर लेंगे। बाढ़ बरसात शुरू होते होते ही में सभी हमारी परियोजनाएं जमीन पर दिखाई देगी और पूर्ण दिखाई देगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनहानि धनहानि न हो, इसका हम सब प्रयास करेंगे और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे।
अब जबकि मॉनसून आने में समय कम रह गया है, लगातार बारिश होने से नेपाल की पहाड़ी नदियां उफान पर होंगी। तब उस समय नेपाल जैसे ही पानी छोड़ेगा तो विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। यही कहानी हर साल की है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस बार सिंचाई विभाग कम समय में कितने लोगों को बाढ़ से बचा पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपके लिए और तमाम खबरें इस तरह की जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।